देखो बेटा मेरी तरफ आओ। कल मैंने रिफ्रैक्शंस के जो लॉज थे वो मैंने पढ़ाया था। मैंने वहां सिखाया था ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, यानी व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दो चीजें चेंज नहीं होती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट का फेज। लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट का फेज, वो चेंज नहीं होता। लाइट की स्पीड, लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है। टू थिंग्स विच डज नॉट चेंज, वो होता है फ्रीक्वेंसी एंड फेज। यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, रिफ्रैक्टेड लाइट जो होगी, उस रिफ्रैक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट का, रिफ्रैक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट का जो फेज होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो होगी सेम। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है नीट एग्जाम में। When a light wave suffers, ये रिफ्रैक्शन है वहां पर। What is this? Refraction. Please correct this. Here correct this. When a light wave suffers refraction, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, इसको रिफ्रैक्शन हो गई। At the interface between iron and glass. At the interface between iron and glass. इंटरफेस एक सरफेस है जिसने आयर को किससे सेपरेट किया? ग्लास से। द चेंज ऑफ फेज ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव इज इक्वल टू 0 π/2 पाई नन ऑफ द अबव। मैंने आपको बताया फेज चेंज नहीं होता, तो चेंज ऑफ फेज किसके बराबर होगा? 0। इसका इंसिडेंट फेज, इंसिडेंट लाइट का फेज और रिफ्रैक्टेड लाइट का फेज जो वो सेम होगा, तो उसका मतलब है नेट चेंज इन फेज कितना हो गया? 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? सीधे 0। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। यहां देखो, a light wave has a frequency of 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। मेरे पास एक लाइट रे है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो न्यू है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। आप लिखो न्यू किसके बराबर है? 4 × 10�14 हर्ट्ज। मेरे पास एक लाइट वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 4 × 10⁴ हर्ट्ज, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। एंड वेवलेंथ, उस लाइट रे की वेवलेंथ कितनी है? 5 × 10⁻⁻7। आप लिखो लैम्डा किसके बराबर है? 5 × 10⁻⁻7 मीटर्स इन ए मीडियम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज एक लाइट रे है, जरा बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी दी गई है? न्यू इज इक्वल टू, शाबाश, 4 × 10⁻, क्या है? 14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दी गई है लाइट वेव की 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसी लाइट वेव की वेवलेंथ दी गई है लैम्डा। इसी लाइट वेव की वेवलेंथ दी गई है लैम्डा। किसके बराबर है लैम्डा? 5 × 10⁻⁻7 मीटर्स। देखो बेटा, हमें इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, यानी म्यू निकालना है। एक लाइट वेव दी गई है, उस लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। उस लाइट रे का वेवलेंथ जो है वो है 5 × 10⁻⁻7 मीटर्स। हमें म्यू निकालना है। मैंने बेटा कल पढ़ाया, आप लोग याद रखना, मैंने कल पढ़ाया एक क्वेश्चन। मैंने कल लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। इन टर्म्स ऑफ स्पीड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है, जो कल में आए थे वो नजर रखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो होता है वो होता है बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कल मैंने पढ़ाया, जो नए है वो ऐसे रखेंगे यार। म्यू होता है बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हम ऐसे लिखते हैं, म्यू जो होता है वो होता है बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी के बराबर होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम किसके बराबर होती है बेटा? सी के बराबर, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ मीडियम को हम v से डिनोट करते हैं। इसको मैं नाम रखूंगा फर्स्ट। म्यू होता है बराबर c/v।
सी क्या है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। यार ये जो v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये तो नहीं दी गई है, हमें क्या दिया गया है? म्यू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा। पिछले साल मैंने पढ़ाया आपको, पिछले साल मैंने आपको पढ़ाया है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट क्या है इस मीडियम में? क्या है? v। तो v होगा बराबर इस मीडियम में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू इंटू वेवलेंथ किसके बराबर है? किसके बराबर? लैम्डा के बराबर। बेटा ये जो v है, v स्पीड, ये होता है बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो मैंने लिखा v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो म्यू क्या बनेगा? म्यू बनेगा c डिवाइडेड बाय न्यू लैम्डा। अब देखो बच्चों सारे वैल्यू दिए हैं, न्यू भी दिया है, लैम्डा भी दिया गया है, हम लोगों को म्यू निकालना है। म्यू भी निकाला है, लैम्डा भी दिया गया है, हम लोगों को क्या निकालना है? शाबाश, हम लोगों को क्या निकालना है? म्यू निकालना है। हम वो फार्मूला लगाएंगे। यहां से हमने शुरू किया, न्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सी दिया गया है, हमें v का वैल्यू निकालना है। v किसके बराबर होता है? न्यू बाई न्यू लैम्डा, क्योंकि स्पीड होती है बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब दे दो वैल्यू, खुद मिले वैल्यू दे दो। ये बनेगा म्यू इज इक्वल टू c होता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय म्यू होता है बराबर 4, न्यू है 4 इंटू 10⁻14। आपका जो लैम्डा है 5 इंटू 10⁻⁻7। 5 4 बनेगा ये 20। ये बनेगा म्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻14 - 7 इज 7। हो गया, खत्म हो गया सवाल। हम ऐसे लिखेंगे बेटा, नजर रखो। मैं लिखूंगा म्यू इज इक्वल टू, यहां देखो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 इंटू, यहां से 10 आ गया, वो इसके 7 के साथ ऐड हो जाएगा, 2 इंटू 10⁸ ये और ये खत्म। म्यू इज इक्वल टू 3/2 म्यू इज इक्वल टू 1.5। म्यू इसी पे जाएंगे, आप मुझे जवाब देना, ठीक है बेटा? आप मुझे जवाब देना, मैंने कह दिया इस क्वेश्चन में। अच्छा है वहां इसका यूट्यूब करो, हम कश्मीर में भी बात करेंगे आगे आज यूट्यूब पन्ना शुरू करो, पन्ने लड़कों करो। When a light wave, ध्यान रखो, when a light wave goes from air into water, air is rarer medium, water is denser medium, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्शन हो जाएगी। जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, रिफ्रैक्शन हो जाएगी। द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, यहां पर 4 क्वांटिटी दी गई है, आपको कहना अनचेंज्ड कौन रहेगा? स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, कौन नहीं चेंज हो जाएगी? शाबाश, कुछ गैस चेंज कुछ गैस चेंज फ्रीक्वेंसी। ये लाइट अक मीडियम पे बेकिस मीडियमस मज तारी फ्रीक्वेंसी तो फेज चेंज गसान, उसे बेटा स्पीड तक चेंज, वेवलेंथ तक चेंज, एम्पलीट्यूड तक चेंज। अत क्या रोज फ्रीक्वेंसी गस चेंज, इथर योस परस नीचो सामू आता ये कुछ गस चेंज के फ्रीक्वेंसी। When a light ray wave goes from air into water, which of the following remains unchanged? What is that? Frequency. यही बैठो, मैं एक क्वेश्चन इस पे और कराऊंगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर टू रियरर। अगर लाइट ने ट्रेवल किया फ्रॉम रियरर टू डेंसर, देयर विल बी नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट विल नॉट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तरह इस लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर कौन मीडियम है? रियरर मीडियम, वाटर क्या है? डेंसर। इस लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी? बिकॉज इट ट्रेवल्स फ्रॉम रियरर टू, so when a light wave travels from air to water, there will be no total internal reflection, but if it travels from water to air, there will be total internal reflection। आ सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। This completes this question। Question number 4, यहां देखो, if a wavelength of light in vacuum be lambda,
व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम? लैम्डा। आप लिखो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया गया है लैम्डा। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है द वेवलेंथ इन मीडियम। हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट किस में दिया गया है? वैक्यूम में। कितना दिया है? लैम्डा। हमें वेवलेंथ इसी लाइट का निकालना है। किस में? मीडियम में। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n। n इंटू लैम्डा है, लैम्डा बाय n है, लैम्डा बाय n स्क्वायर है, कौन सा है? लेट्स डू इट। बेटा हमें दिया गया है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसको मैं डिनोट करूंगा लैम्डा वैक्यूम से। लैम्डा वी मींस लैम्डा वैक्यूम। ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये दिया गया है लैम्डा के बराबर। किसके बराबर दिया गया है? लैम्डा के बराबर। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया गया है किसके बराबर? लैम्डा के बराबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू जो है वो दिया है n के बराबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर दिया गया है? n के बराबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन इक्वल टू n। हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट वेव इन मीडियम, यानी हमें निकालना है लैम्डा m। देखो इधर मैंने कल बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बताई। मैंने बताया था जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ये होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे वहां इन टर्म्स ऑफ स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या है बच्चा? क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया गया है किसके बराबर? म्यू किसके बराबर? तो मैं ऐसे लिखूंगा m इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा m। m इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय, हमें लैम्डा m निकालना है। ये यहां चला जाएगा, ये बनेगा लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा बाय m। रिलेशन याद रखना, एक क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा ये रखना। वेवलेंथ ऑफ मीडियम होता है बराबर वेवलेंथ ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। वेवलेंथ ऑफ मीडियम किसके बराबर होता है? वेवलेंथ ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। इसको थोड़ा बड़ा करो यार। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया, कई बार आया है, बोर्ड में आया कई बार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास एंड वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास एंड वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास एंड वाटर विद रेस्पेक्ट टू आयरन, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू आयरन। अभी आप मत देखो, मैं यहां लिखूंगा गिलास किसके बराबर दिया गया है? 3/2। गिलास टू आयर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो दिया है 3/2 गिलास टू आयर। और वाटर टू आयर जो है, वाटर टू आयर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया गया है 4/3। मुझे बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी मुझे बोलना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर कितना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू आयर कितना है? 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू आयर कितना है? 4/3। मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। देखो कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर ये मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहां रखो नजर, मीडियम 1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। मैंने बोला था जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 होगा उसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब है यहां पर भी मुझे दिए गए हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 होगा उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो हम ऐसे लिखते हैं μ21। μ21 क्या डिनोट करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। यह होता है बराबर μ2 डिवाइडेड बाय μ1। बेटा यार को इस बस ये
denotes refractive index of medium 2 with respect to medium 1 किसके बराबर है? mu 2 by mu 1। यहां देखो, यहां मुझे दिया गया है refractive index of glass, refractive index of glass with respect to iron, with respect to iron। ये कितना दिया गया बेटा? 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू आयन किसके बराबर दिया बेटा? 3/2। जरा अगर मैं इसको इस शक्ल में लिखूं, ये कैसे में लिखूं? ये होगा म्यू गिलास, अच्छा है ना, विद रेस्पेक्ट टू आयन। बेटा ऐसे होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू आयन, वो हम ऐसे लिखते हैं म्यू जी ए। तो ये किसके बराबर होगा? म्यू जी, शाबाश, डिवाइडेड बाय म्यू ए, म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए। ठीक है, म्यू ए होता है 1 के बराबर, ये होता बराबर म्यू जी डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वहीं से दिया गया है किसके बराबर? शाबाश, 3/2। बेटा ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मैंने लिखा म्यू जी ए, ये हो गया म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए। म्यू ए है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आयन, वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इसका मतलब है मुझे निकला यहां पर म्यू जी किसके बराबर? 3/2। म्यू जी किसके बराबर? 3/2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके बराबर? 3/2। सेकंड केस में दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू आयन, विद रेस्पेक्ट टू आयन, वो दिया है इसने किसके बराबर है? 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू आयन, वो किसके बराबर है? 4/3। जरा किस शक्ल में लिखूं मैं इसको? म्यू डब्ल्यू ए, जैसे म्यू गिलास विद रेस्पेक्ट टू आयन, म्यू जी ए, ये कैसे लिखूंगा? म्यू डब्ल्यू ए किसके बराबर होगा? ये म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू ए। ठीक है, म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू ए, ये हो गया बराबर म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू ए 1 के बराबर है। क्यों म्यू ए 1 के बराबर है? आयन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 होता है, इज इक्वल टू 4/3। इसका मतलब है यहां म्यू डब्ल्यू जो है वो निकला किसके बराबर? 4/3। म्यू डब्ल्यू निकला बराबर किसके बराबर? 4/3। म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3। अब मुझे निकालना क्या है? क्या निकालना है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी मुझे यह निकालना है म्यू जी डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तला निकल बराबर है म्यू जी डब्ल्यू, दिस विल बी इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू। जैसे ये म्यू जी ए किसके बराबर है? म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए। जैसे ये म्यू डब्ल्यू ए किसके बराबर है? म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू ए। ऐसे ये गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये किसके बराबर होगा? म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू। म्यू जी निकाला किसके बराबर? 3/2 डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू निकाला किसके बराबर है? 4/3। ये निकलेगा म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3/4, ये निकलेगा 9/8। 9/8। Welcome to the today's lecture. We were discussing numerical problems based on refraction and total internal reflection. Total internal reflection of light. कल जो हमने 5 न्यूमेरिकल्स की है, let us today go for the 6th numerical. छठी न्यूमेरिकल क्या कहती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिलास इज 3/2, यानी म्यू जी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, म्यू जी वो किसके बराबर है? 3/2। एंड दैट ऑफ वाटर इज 4/3, एंड दैट ऑफ वाटर इज 4/3। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। उसके बाद क्या दिया इसने? इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास इज 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, जो गिलास मीडियम है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट भी दी गई है गिलास में। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है स्पीड, हमें निकालना
निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. Ashbeto Gilasuk refractive index, Wateruk refractive index, speed of light in glass, Ashkadi, speed of light in water. Very easy numerical, very beautiful numerical, and we will do this numerical. Okay, let us do it. Let us do it. Refractive index of glass mu g, वो दिया है इसने क्वेश्चन में, that is 3/2. mu g किसके बराबर है? 3/2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वो भी दिया गया है, वो किसके बराबर बेटा? 4/3. गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है. उसके बाद दी गई है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर Vg. व्हाट इज Vg? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. Vg है, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास. स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास दी गई है. स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, दिस इज गिवन. किसके बराबर है? शाबाश, 2 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड. अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. उसको हम VW से डिनोट करेंगे. वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. क्या क्या चीज दी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. मैंने बच्चों आपको कल पढ़ाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. मैंने बताया फार्मूला, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो आता है बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. म्यू किसके बराबर है? C/V. म्यू होता है बराबर C/V. व्हाट इज C? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ये कांस्टेंट है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कांस्टेंट है. इसका वैल्यू जो है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. इसका मतलब है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी. इसका मतलब है जो आपका म्यू जी होगा, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/Vg. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोपोर्शनल टू 1/V. इसका मतलब है म्यू जी इज प्रोपोर्शनल टू Vg, है ना? हम ऐसे लिखेंगे म्यू जी इज इक्वल टू K इंटू 1/Vg. व्हाट इज K? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. इसी तरीके से म्यू डब्ल्यू किसके बराबर होगा? शाबाश, K इंटू शाबाश 1/VW. K इंटू 1/VW. अब देखो हम क्या करेंगे. हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. हम इसको ऐसे लिखेंगे K डिवाइडेड बाय Vg. इसको ऐसे लिखेंगे K डिवाइडेड बाय VW. K डिवाइडेड बाय VW. हमें क्या निकालना है? देखो Vg दिया गया है, हमें क्या निकालना है? VW. इसको रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको रखेंगे सेकंड. इन दोनों को डिवाइड करेंगे. लेट अस डिवाइड दीज टू इक्वेशंस. ठीक है ना? लेट अस डिवाइड. जब हम इनको डिवाइड करेंगे, ये बनेगा म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू. सिंपली म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू, म्यू जी का वैल्यू क्या है? K डिवाइडेड बाय शाबाश Vg. ठीक है ना? होल डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू का वैल्यू क्या है? K डिवाइडेड बाय VW. K डिवाइडेड बाय VW. म्यू डब्ल्यू, ये म्यू डब्ल्यू जो है ऊपर चला जाएगा, K और K कैंसल. म्यू डब्ल्यू कहां चला जाएगा? VW कहां चला जाएगा? ऊपर. तो हमें बना म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू VW डिवाइडेड बाय Vg. अब इम्तिहान में, नीट एग्जाम में क्या करना आपको? नीट एग्जाम में आपको यह नहीं लिखना है. नीट एग्जाम को मैं आपको खाली ये फार्मूला रखने हैं याद. म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/V. इसका मतलब है म्यू जी होगा प्रोपोर्शनल टू 1/Vg. म्यू डब्ल्यू होगा प्रोपोर्शनल टू 1/VW. डिवाइड करके ऊपर क्या है? म्यू जी. नीचे क्या आएगा? Vg. यहां जैसे नीचे क्या है? म्यू डब्ल्यू. ऊपर क्या आएगा?
तो वैल्यू दे दो यार। म्यू जी किसके बराबर है? शाबाश, 3/2 डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू किसके बराबर बेटा? शाबाश, 4/3। 3/2 डिवाइडेड बाय क्या है? 4/3। 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3 इज इक्वल टू VW किसके बराबर है? शाबाश, VW किसके बराबर है? VW निकालना है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है वो निकालना है, VW निकालना है, VW, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय VG। VG तो दिया गया है, किसके बराबर है बेटा? शाबाश, 2 × 10⁸ 8। अब देखो ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ये क्या बनेगा यहां पर? शाबाश, यहां देखो बेटा क्या बनेगा आपको, ये शाबाश, ये 3 3 क्या हो गया? 9। गस्ता है, 3 तो ऊपर जाएगा ना, 3 3 क्या होगा? 9 डिवाइडेड बाय 4 2 8। ये ऐसे बनेगा ना, 3/2 × 3/4, ये बनेगा 9/8 इज इक्वल टू किसके बराबर? शाबाश, VW डिवाइडेड बाय शाबाश 2 × 10⁸ 8। VW निकालो, VW हो गया बराबर 9/8 × 2 × 10⁸ 8। ठीक है, ये आएगा ऐसे, 2 1 2 2 4 8, है ना, ये बनेगा VW इज इक्वल टू 9/4 × 10⁸ 8। ये बनेगा आपको सीधे VW इज इक्वल टू 4 2 हो गया 8, ये बनेगा 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 2.2, इसे 9 को डिवाइड किया 4 से, ये कितना बन गया? 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर से देखो, म्यू जी दिया गया है, म्यू डब्ल्यू दिया गया है, VG दिया गया, आपको क्या निकालना है? आपको फार्मूला पता है, म्यू किसके बराबर है? इसका मतलब है म्यू किसको प्रोपोर्शनल है? 1/v। इसका मतलब है म्यू जी किसको प्रोपोर्शनल है? 1/vg। म्यू डब्ल्यू किसको प्रोपोर्शनल होगा? 1/vw। इनको डिवाइड करके ये आएगा म्यू जी डिवाइड बाय म्यू डब्ल्यू, म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू। म्यू जी ऊपर है, VG नीचे होगा, इनवर्सली म्यू डब्ल्यू नीचे है, VW ऊपर होगा, इनमें वैल्यू दे दो और आपको VW निकलेगा। दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल।